हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स व्यू इट। शादी का सीज़न आ गया है। बहुत सी लड़कियां हैं जो सपने देख रही होंगी अपने शादियों की। शादी के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि अनमैरिड में भी हम सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं, सिवाय एक मंगलसूत्र और सिंदूर को छोड़कर। पर शादी के बाद हर एक चीज़ का बहुत महत्व बढ़ जाता है, जिसे हमें जानना चाहिए और किसी के साथ मजाक नहीं करनी चाहिए। हर एक चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक शादीशुदा औरत के लिए। तो चलिए आज हम जानते हैं कि वो क्या 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 चीज़ें हैं जिसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। जानते तो हम सब कुछ हैं, पर बहुत सारी चीज़ वैज्ञानिक तौर पे भी जुड़ा हुआ है और हमारे ऐसी संस्कृति भी है। तो चलिए हम जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दुल्हन की साड़ी का जोड़ा। आई मीन रेड कलर हमारे कल्चर में बहुत अच्छा माना जाता है। हर एक चीज़ में, कोई भी फंक्शन हो, आई मीन पूजा पाठ या तीज त्यौहार, करवा चौथ, आप जानते हो, तो उसमें कहा जाता है कि लाल पीले कपड़े पहनो, स्पेशली रेड। तो चलिए देखते हैं। दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा चुनते समय सुंदर और चमकदार रंगों को प्राथमिक दी जाती है। दुल्हन के लिए लाल रंग का शादी का जोड़ा शुभ व महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग शुभ, मंगल व सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए शुभ कार्यों के लिए लाल रंग का सिंदूर, कुमकुम, शादी का जोड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। आप जानते ही हैं, और विज्ञान के अनुसार भी इसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। सिंदूर। सिंदूर महिलाओं के लिए सौभाग्यवती होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। शादी के समय दूल्हा दुल्हन की मांग इसलिए भरता है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए सौभाग्यवती महिलाएं इसे अपनी मांग में सजाए रखती हैं। पर आजकल के ज़माने में लोग सिंदूर को छुपाते हैं मॉडर्न दिखने के लिए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आफ्टर मैरिज आपको सिंदूर ज़रूर लगानी चाहिए। उसे एकाग्र कर सही सही सूझबूझ देता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर महिलाओं के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सिंदूर महिला के शारीरिक तापमान को नियंत्रित कर उसे ठंडक देता है और शांत रखता है। चूँकि इसे सर के बिल्कुल मध्य में लगाया जाता है, इसलिए इससे दिमाग तेज और सक्रिय बनता है। सिंदूर में पारा भी होता है, इसलिए इसे मस्तिष्क को शीतलता भी मिलती है और तनाव से राहत मिलती है। हमेशा सिंदूर को बीच में लगाना चाहिए, छुपाकर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, और सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। साइड में किनारे जो लोग लगाते हैं उन्हें नहीं लगाना चाहिए। जब तक ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, हमेशा सिंदूर को बीच में लगाएं। और आजकल के मॉडर्न ज़माने में इतने मॉडर्न ना बने कि सिंदूर ना लगाएं। मांग टीका, बोर, रखड़ी, जैसे कि सब कल्चर में अलग अलग नाम दिया जाता है, हमारे तरफ भी मांग टीका ही बोला जाता है। तो मांग टीका का भी एक अलग महत्व है। मांग टीका दुल्हन के मांग में पहनाया जाने वाला जेवर है। ये सोने, चांदी, कुंदन, जकरन, हीरे, मोती आदि से बनाया जाता है। मान्यता के अनुसार मांग टीका महिला के यश व सौभाग्य का प्रतीक होता है। मांग टीका यह दर्शाता है कि महिला को अपने से जुड़े लोगों का हमेशा आदर करना है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे उनकी सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए भी मांग टीका का महत्व होता है। अब हम देखते हैं बिंदी। बिंदी दोनों आईब्रो के माथे पे लगाया जाता है जाने वाला एक कुमकुम का चक्र होता है, जो महिला के श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और चांद भी लगाता है। बिंदी को त्रिनेत्र का प्रतीक माना जाता है। दोनों नेत्रों को सूर्य चंद्रमा माना जाता है, जो वर्तमान व भूतकाल को देखते हैं, तथा बिंदी त्रिनेत्र के प्रतीक के रूप में भविष्य में आने वाले संकेतों की ओर इशारा करती है। संस्कृत भाषा के बिंदी शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। विज्ञान के अनुसार बिंदी लगाने से महिला का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होता है। यानी बिंदी चक्र को संतुलित कर दुल्हन को ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक होती है, और बिंदी भी ज़रूर लगानी चाहिए। अब हम देखते हैं काजल। काजल तो खैर श्रृंगार ही होता है और औरतें अक्सर लगाती हैं, और कहा ही जाता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में 16 श्रृंगार में काजल का भी एक अपना महत्व है। काजल आंखों में लगाई जाने वाली काले रंग की स्याही को कहते हैं। काजल महिला की आंखों और रूप को निखारता है। मान्यताओं के अनुसार काजल लगाने से स्त्री पर किसी की बुरी नज़र का कुप्रभाव नहीं पड़ता। ये तो सभी जानते हैं। कहा जाता है काजल का टीका लगा लो, काला टीका लगा लो, ताकि बुरी नज़र से बचा जा सके। तो काजल का भी बहुत महत्व है। काजल से आंखों से संबंधित कई रोगों से बचाव होता है। काजल से भरी आंखें स्त्री के हृदय के प्यार व कोमलता को दर्शाती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार काजल आंखों को ठंडक देता है। अक्सर देखा जाता है काजल तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन काजल का अपना एक महत्व इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि ये नज़र से, बुरी नज़र से बचाता है।
नाक की लौंग या नथ, जिसे हम कहते हैं नोज पिन या नथ, जो शादी में पहना जाता है। नाक की लौंग यानी नोज पिन या नथ पहनने से श्वसन तंत्र सुचारू रूप से काम करता है। विवाह के अवसर पर पवित्र अग्नि में चारों ओर 7 फेरे लेने के बाद देवी पार्वती के सम्मान में नव वधू को नथ पहनाई जाती है। उत्तर भारतीय स्त्रियां आमतौर पर नाक के बाईं ओर ही आभूषण पहनती हैं, जबकि दक्षिण भारत में नाक के दोनों ओर नाक के बीच के हिस्से में भी छोटी सी नोज रिंग पहनी जाती है, जिसे बुलाक कहा जाता है। और आजकल हमारे देश में इस काफ़ी फेमस हो गया, अक्सर लोग पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ और बहुत स्वीट भी लगती है, छोटी सी प्यारी सी होती है जो, और इसका अलग ही लुक आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ईयर रिंग्स, झुमके, कर्णफूल। कर्णफूल यानी ईयर रिंग्स, झुमके, कुंडल, गोल, लंबे आदि आकार व डिज़ाइन में पाए जाते हैं। आमतौर पर महिलाएं सोने, चांदी, कुंदन आदि धातु से बनी ईयर रिंग्स पहनती हैं। मान्यताओं के अनुसार कर्णफूल यानी ईयर रिंग्स महिला के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखते हैं। ये महिला के चेहरे की खूबसूरती को निखारते हैं। इसके बिना महिला का श्रृंगार अधूरा इसके बिना महिला का श्रृंगार अधूरा रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्णपाली ईयर लोब पर बहुत से एक्यूप्रेशर व एक्यूपॉइंट्स होते हैं, जिन पर सही दबाव दिया जाए तो माहवारी के दिनों में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। वैसे तो कहा जाता है कि बॉडी में हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जहाँ प्रेशर देने से हमें रिलैक्स फील होता है, उसमें से कि ये भी है। ईयरिंग्स उन्हीं प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालते हैं, साथ ही ये किडनी और मूत्राशय को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। इनसे एक्यूप्रेशर होता है। कान की नसें स्त्री की नाभि से लेकर पैर के तलवों के बीच के सभी अंगों को प्रभावित करती है, इसलिए कान में छेद करके उसमें धातु, विशेषकर सोना धारण करने से स्त्रियों को पीरियड से संबंधित समस्याएं नहीं होती है। सोने की ईयरिंग्स से शारीरिक ऊर्जा और बल विकास होता है। ईयरिंग्स तो फैशन है, आजकल लोग 5-5 ईयरिंग्स पहनते हैं, तो ये तो आजकल हर कोई पहनता है, छोटे से लेकर बड़े तक सारे कोई। मंगलसूत्र और हार। मंगलसूत्र एक ऐसा सूत्र है जो शादी के समय वर द्वारा वधु को गले में बांधा जाता है और उसके बाद जब महिला सौभाग्यवती रहती है तब तक वह निरंतर मंगलसूत्र पहनती है। मंगलसूत्र पति पत्नी को जिंदगी भर एक सूत्र में बांधे रखता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर महिलाओं के दिमाग और मन को शांत रखता है। मंगलसूत्र जितना लंबा होगा और हृदय के पास होगा वह उतना ही फायदेमंद होगा। मंगलसूत्र के काले मोती महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मंगलसूत्र सोने से निर्मित होता है और सोना शरीर में बल व ऊर्जा बढ़ाने वाली धातु है, इसलिए मंगलसूत्र शारीरिक ऊर्जा का क्षय होने से रोकता है। हार पहनने के पीछे स्वास्थ्यगत कारण है। गले और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ दबाव बिंदु ऐसे होते हैं जिनसे शरीर के कई हिस्सों को लाभ पहुंचता है। मंगलसूत्र में लगे धातु जैसे सोना, मोती आदि कई तरह के स्वास्थ्य लाभ कराते हैं। मोती और चांदी मस्तिष्क को शीतलता देती है। मंगलसूत्र सोने से शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होता है। मंगलसूत्र से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं चूड़ियों की। चूड़ियाँ हर सुहागन का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। महिलाओं के लिए कांच, लाख, सोने, चांदी की चूड़ियाँ सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार चूड़ियाँ पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता की प्रतीक है। ये भी मान्यता है कि महिलाओं को पति की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा चूड़ी पहनने की सलाह दी जाती है। चूड़ियों का सीधा संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि महिलाओं की हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होती है। महिला के रक्त के परिसंचरण में भी चूड़ियाँ सहायक होती है। चूड़ियों से होने वाली मीठी ध्वनि से नेगेटिव एनर्जी घर से दूर होती है। चूड़ियों से होने वाली ध्वनि के प्रभाव से कई तरह की बीमारियां भी नहीं होती हैं। और हमारे संस्कृति में कांच की चूड़ियाँ का बहुत महत्व है। कहा जाता है पूजा पाठ में कम से कम 2-2 चूड़ी हो, लेकिन कांच की डाल लो। अब हम बात करते हैं गजरे की। गजरा एक खूबसूरत व प्राकृतिक श्रृंगार है। गजरा चमेली के सुगंधित फूलों से बनाया जाता है और नॉर्थ में काफ़ी लोग हमेशा डेली यूज़ में गजरा पहनते हैं और उधर तो ये कल्चर ही है, इसलिए महिलाएं बालों में सजाती हैं। मान्यताओं के अनुसार गजरा दुल्हन को धैर्य व ताजगी देता है। शादी के समय दुल्हन के मन में कई तरह के विचार आते हैं। गजरा उन्हीं विचारों से दूर रखता है और ताजगी देता है। विज्ञान के अनुसार चमेली के फूलों की महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमेली की खुशबू तनाव को दूर करने में भी सबसे ज़्यादा सहायक होती है। बालों में गजरा लगाने से घर सुगंधित रहता है। मेहंदी का शौक तो आजकल हर
लड़कियों को है, चाहे वो लड़की हो औरत हो, चाहे आप कितनी भी उम्र की हो जाओ, मेहंदी का तो अलग ही बात है। उसकी जो खुशबू आती है वो तो, उसकी तो बात ही क्या कहना। कहा जाता है कि मेहंदी का रंग गहरा है तो पति बहुत प्यार करेगा, कहीं कहा जाता है कि मेहंदी का रंग गहरा है तो सास बहुत मानेंगी। सबकी अलग अलग सोच है। मेहंदी लगाने का शौक़ लगभग सभी महिलाओं को होता है, लड़की कुंवारी और शादीशुदा हर महिला मेहंदी लगाने के मौके तलाशती हैं। 16 श्रृंगार में मेहंदी महत्वपूर्ण मानी गई। मान्यताओं के अनुसार मेहंदी का गहरा रंग पति पत्नी के बीच के गहरे प्रेम से संबंध रखता है। मेहंदी का रंग जितना लाल और गहरा होता है, पति पत्नी के बीच का प्रेम उतना ही गहरा होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मेहंदी दुल्हन को तनाव से दूर रहने में सहायता करती है। मेहंदी की ठंडक और खुशबू दुल्हन को खुश व ऊर्जावान बनाए रखती है। मेहंदी लगाने से एक महिला का हाथ ज़्यादा सुंदर तो लगने ही लगता है, लेकिन इससे हार्मोन्स पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और दिमाग भी शांत होता है। नेक्स्ट है बाजूबंद। ये बाजू के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, बाजूबंद सोने, चांदी, कुंदन या अन्य मूल्यवान धातु या पत्थर से बना होता है। आजकल आर्टिफिशियल्स पे में बहुत डिज़ाइनें होती हैं और शादी में अक्सर लोग जयमाला के समय तो आर्टिफिशियल्स ही पहनते हैं। मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद महिलाओं के शरीर में ताकत बनाए रखने व पूरे शरीर में उसका संचार करने में सहायक होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद बाजू पर सही मात्रा में दबाव डालकर रक्त संचार बढ़ाने में सहायता करता है। पायल। पायल की तो अपनी खूबसूरती होती है। पैरों में पायल हो तो क्या कहना। शादी के बाद इसका भी महत्व बढ़ जाते हैं। पैरों में पहनी जाने वाली पायल चांदी की ही सबसे उत्तम वस्तु मानी जाती है। पायल कभी भी सोने की नहीं होनी चाहिए। शादी के समय मामा द्वारा दुल्हन के पैरों में पायल पहनाई जाती है। ससुराल से देवर की भी तरफ से तोहफा अपनी भाभी के लिए भेजा जाता है। ऐसा हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है। हमारे में भी नहीं होता कि मामा द्वारा पहनाई जाती है, देवर भेजते हैं। तो अपनी अपनी सबकी सोच है, संस्कृति है, रीति रिवाज है। मान्यताओं के अनुसार महिला के पैरों में पायल संपन्नता की प्रतीक होती है। घर की बहू को घर की लक्ष्मी माना गया है। इसी कारण घर में संपन्नता बनाए रखने के लिए महिला को पायल पहनाई जाती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी की पायल महिला को जोड़ों व हड्डियों के दर्द से राहत देती है। साथ ही पायल के घुंघरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। ऊर्जा से इसके साथ साथ पीठ और कमर के नीचे के अंगों से संबंधित रोगों से निजात मिलता है। पायल पहनने से हड्डियां भी मजबूत होती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए ज़रूरी है कि आपकी पायल चांदी की ही हो। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा सिर्फ चांदी से ही बने होते हैं। हिंदू धर्म में सोना को पवित्र धातु का स्थान प्राप्त है, जिससे बने मुकुट देवी देवता धारण करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। अंगूठी। शादी की सबसे पहली रस्म अंगूठी से ही शुरू होती है, जिसे हम एंगेजमेंट कहते हैं, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार अंगूठी पति पत्नी के प्रेम की प्रतीक होती है। इसे पहनने से पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए सदैव प्रेम बना रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार अनामिका उंगली की नसें सीधे हृदय व दिमाग से जुड़ी होती है। इन पर प्रेशर पड़ने से दिल व दिमाग स्वस्थ रहता है। शादी के पहले मंगनी या सगाई की रस्म में वर वधू द्वारा एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा। हमारे प्राचीन ग्रंथ में रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। सीता का हरण करके रावण ने जब सीता को अशोक वाटिका में कैद रखा था, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी के माध्यम से सीता जी को अपना संदेश भेजा था। तब स्मृति चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी थी। बिछिया पहनने के फ़ायदे। बिछिया के पहनने के तो फ़ायदे होते ही हैं, लेकिन शादी के बाद बिछिया बहुत महत्वपूर्ण होता है पहनना। स्पेशली जो नहीं पहनती उन्हें तो पहनना ही चाहिए, क्योंकि मुझे शादी के बाद बहुत से लोगों ने टोका था कि आप बिछिया क्यों नहीं पहनती। बिछिया ज़रूर पहननी चाहिए। शादी के बाद तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिछिया आपको पहनना ही चाहिए, चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हो, कितने भी मॉडर्न हो, किसी भी देश में रह रहे हो। हर वैवाहिक महिला के पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनती है। बिछिया भी चांदी की सबसे शुभ मानी गई है। महिलाओं के लिए पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनना शुभ आवश्यक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बिछिया पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में संपन्नता बनी रहती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के पैरों की उंगलियों की नसें उनके गर्भाशय से जुड़ी होती है। बिछिया पहनने से उन्हें गर्भावस्था और गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। बिछिया पहनने से महिलाओं का ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है और बिछिया ज़रूर पहननी चाहिए हमें। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं डालूँ आपको ज़रूर मिले। बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।